वेदांत। दिवांश, तुम्हें तुम्हारी बुक अलग है ना बेटा? मैंने लास्ट यस टाइम। मैम, यस मैम, परीक्षा मैम, यस मैम। तो गुजरात बोर्ड की है मेरी। एक यस मैम बोलिए। कैसे हो अब आप? बस देखो ठीक हूँ। आज से ज्वाइन किया? यस्टरडे से मैंने ज्वाइन किया। ओके, तो ये जो दिवांश है ना, उसका एसएस गुजरात बोर्ड का आ रहा है। हाँ, तो कल से उसको गुजरात बोर्ड में कौन से चैप्टर चल गए हैं मैम? मैंने अभी उनकी पूरी बुक चेंज हो गई है, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से ही सारा शुरू किया है। तो मैं कल से उसको गुजरात बोर्ड में ज्वाइन कर रहा हूँ। यस, करवा दो करवा दो। अभी कल ही मैंने 2 ही टॉपिक शुरू किया है, तो उसका हो जाएगा, क्योंकि पूरा मुझे वापस शुरू करना पड़ा, उन लोग की बुक चेंज हो गई है। ओके डन। देवांश बेटा आप लीव कर दो और कल से ज्वाइन करना। ओके मैम। ओके ओके मैम ऐसे पूरी बुक चेंज हो जाती है? बेटा, एवरी 5 ईयर के बाद हमारा कोर्स अपडेट होता है। जैसे हमारे फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, यस मैम। तो 5 भी साल 3 में दिन तो से आगे बढ़ा है। इतनी सारी चीजें होती है जो बच्चों को जानने के लिए कंटेंट डालना पड़ता है बुक्स में, राइट? तो हमारा तो बहुत पुराने से है। मैम पिछले साल भी हुआ था मैम अपडेट एनसीईआरटी का। हाँ, तो हर 5 साल में यूजुअली गवर्नमेंट बुक्स अपडेट करती है, चेंज करती है बुक्स, ठीक है? इसलिए चलो, सब बढ़िया मैम मजे पिछले में साल है ना सब? हमारे स्कूल में मैम बहुत बढ़िया गड़बड़ मजे में। आप क्यों नहीं आ रहे थे? चैप्टर था वो 5 हो गया था, जो 5 का था वो 6 हो गया था, ऐसे चेंज हो गए थे पूरे चैप्टर्स, हाँ हाँ, ओल्ड आई बुक वॉज और न्यू नॉट बुक। वेल बेटा। यस मैम, वो मैम ने बताया था। यस मैम, वो मैम आए थे ना बीच में, उन्होंने बताया था। छोटी सी एक सर्जरी हुई है मेरी, तो बस अभी कल से डॉक्टर ने मुझे 2 घंटे बैठने की छुट्टी दी है, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया, ठीक है ना? मैं भी मिस कर रही थी सबको। मैं 2 घंटे पढ़ने की पढ़ाने की। मैं पढ़ के क्या करूंगी 2 घंटे? मैम पढ़ते थोड़ी है। अभी आपने ऐसा बोला कि 2 घंटे डॉक्टर ने पढ़ने की परमिशन दे दी है। बैठने की। सॉरी सॉरी मैम। मैम तो आप हिस्ट्री का पेपर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हो? अच्छा, वो मैम ने कुछ ज्योग्राफी वाला मैंने टॉपिक बोला था उनको समझाने मैम के लिए। सिविक्स का करा है। नो मैम, सिविक्स का करा है। ग्रोइंग एज बॉयज एंड और गर्ल्स। हम लोग Yes, हिस्ट्री boys कर and रहे थे girls. ना? यस मैम, आज खत्म हो पहले जाएगा। हम लोग हिस्ट्री खत्म करेंगे, फिर हम वो मैम ने भी जो खत्म किया वो भी मैं वापस करवाऊंगी। मैम हिस्ट्री में कौन सा पेज नंबर मैम उस दिन नहीं आया था? मैम हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 मुगल एम्पायर। अच्छा, शुरू करूं उसके पहले आपको ये बताना है कि 2 वीक की छुट्टी हो गई थी मेरी, तो स्कूल कुछ आगे चली गई है, हमारा कुछ पीछे रह गया है। जिन बच्चों का ऐसा हुआ है वो रेज हैंड करें। अगर अभी भी हम स्कूल से आगे हैं तो नॉट टू वरी, पर कहीं पे भी स्कूल एक आध चैप्टर हमसे आगे चला गया तो मुझे बता दो, तो उस हिसाब से हम प्लानिंग करना शुरू करें। कहीं पे भी नहीं ना, तो 2 वीक की मुझे छुट्टी मिली, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं सिविक्स का चैप्टर 4 चला दिया मैं सिविक्स का। मैंने क्या बोला श्लोक? मैंने तमिल में बोला कि तुझे नहीं पता चला? रेज हैंड करना है। मैम मुझे एक डाउट है। रुको हर्ष, डाउट के लिए भी रेज हैंड करना है। श्लोक बोलो, अब बोलो। मैम मैंने सबसे पहले किया था। हाँ, मैं सिविक्स का चैप्टर 4। अच्छा, एक चैप्टर आगे है स्कूल सिविक्स में, ठीक है ना? हाँ ओके, ठीक है। अभी ऐसे भी मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी तो तू तो मेंटली एब्सेंट हो जाएगा, है ना? ओके, यस तीर्थ, तुम्हारा क्या डाउट है? यस मैम, मुझे डाउट नहीं है, मेरी 40 मार्क्स की एग्जाम 5th डेट को है। ऑफ अगस्त? यस। कोर्स ऐसा कुछ है कि जो हमने नहीं कंप्लीट? नो, सेकंड चैप्टर 3 बुक्स के आने वाले हैं। ओके, अब इसमें से कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछना, अब मेरी कोई छुट्टी नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, यस हर्ष। मैं ऐसा बोल रहा हूँ मैम, जो मैंने एसएस का होमवर्क सबमिट किया ना, तो मैम उसमें हिस्ट्री में तो कुछ ग्लोसरी
सीरीज नहीं थी तो मैम उसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर सबमिट किए तो चलेगा ना मैम? चलेगा। ओके, यस दाक्ष। मैम हमारे स्कूल में दोनों हिस्ट्री और ये क्या सिविक्स दोनों के चैप्टर 4 फिनिश हो गए। चैप्टर नंबर 4 ठीक है ना? ओके बस, तो वो तो हम कर देंगे। ओके चलो, यस जिया। मैम मेरी एग्जाम अभी भी कंप्लीट हुई। वो जो एग्जाम अभी कंप्लीट, कोई बात नहीं, तो उसमें क्यों दुखी हो रहे हो? नो मैम, उसमें क्या दुखी होना, उसमें हाँ। खुश होने का। ठीक है चलो, तो अभी हम शुरू करते हैं। अच्छा वेदांत, अंश आया कि नहीं? अंश को तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैम हाथ में फ्रैक्चर करके बैठा है। लो, हम दोनों साथ में बीमार हो गए, ऐसा हुआ? क्या हो गया था उसको? हाथ में क्या कर दिया उसने? मैम आई गॉट मार्क्स ऑफ एग्जाम। मैम वो है ना नीचे भी गिर गया था घर पे, वो बेड और वो खाटला होता है ना, उसके बीच में हाथ आ गया उसका, इसलिए फ्रैक्चर हुआ। अरे रे बाप रे। मैम आई गॉट मार्क्स ऑफ माय PA1 एग्जाम मैम। हाँ मैम आउट ऑफ मैम 40 आउट ऑफ 40। अरे वाह, पार्टी बनती है तो फिर। यस मैम, जब ऑफलाइन में कौन से टीचर ने चेक किया था? चलो अभी हमें करना है पेज नंबर 53। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसी। ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्ष, 4th चैप्टर ऑलमोस्ट हम आज खत्म कर लेंगे, तो स्कूल से अब हम एक ही चैप्टर पीछे रहेंगे और वो सिविक्स का। ओके तो मैम को मैंने सिविक्स ही बोला था ना 4th चैप्टर। यस मैम, उन्होंने करा दिया। करा ही दिया है, तो मैं वापस रिवाइज कर लूंगी कि शायद अगर आपको ऐसा लगा हो कि कुछ पार्ट अच्छा ही करवाया होगा उन्होंने, पर अगर कुछ पार्ट आपको वापस रिवाइज करना है, वेदांत ऐसा कर रहा है। मैम बहुत डीप में करा था। तो अच्छी बात है ना। मैम तो सब याद ही है। पेज नंबर 53। मैम यू आर स्टक। मैम आपका वीडियो पूरा काला काला हो गया। हेलो मैम। हाँ बोल तीर्थ। अच्छा, मुझे लगा मेरा स्टक हुआ है या फिर सबका, मतलब मैम का। नहीं नहीं, तेरा हुआ है। हाँ हम सब में तो मैम की मस्त आवाज आ रही है। हमारे फोन में तो मैम। मस्त क्लियर आवाज। यस मैम, एक क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी पढ़ा रहे हैं। यस मैम। चलो, अ क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसी। मैम कैन आई रीड? ध्वनित। रुको ध्वनित और जिया दोनों ही म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ। खुशी, श्लोक, हर्ष, रुतवा, वीडियो ऑन करो सब। चलो क्या हुआ मितवा, अभी तुम्हें रीड करना है? अच्छा, यू गॉट मार्क्स। मैम नाइस बेटा, लिटिल बिट 17 is not bad, good, not bad बेटा। चलो अब क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसी। अभी जो अकबर की रूल, अकबर जब रूल कर रहा था तो उसने बहुत सारी पॉलिसीज एस्टैब्लिश की थी। उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, ये कैसी पॉलिसीज थी कि उसका किंगडम उसे कैसे चलाना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज बोलते हैं। ये हमें कहाँ से पता चला कि अकबर ने ऐसे पॉलिसीज किया था? What do you want to say बेटा मितवा बोलो। मैम मुझे कहना था कि मैम जब एसएस का होमवर्क सबमिशन था तो मैं यहाँ पे नहीं थी घर पे, और मैं मेरे रिलेटिव्स के घर गई थी, और फाइल्स और मेरा सारा होमवर्क फिनिश हो गया है और फाइल्स भी मेरे पास थी, तो फिर मैं दे नहीं पाई, तो मैं नेक्स्ट टाइम दे दूँ तो चलेगा? चलेगा, कोई बात। ओके, अबुल फजल, he was one of the, आप सबको पता है अकबर के 9 जेम्स थे, 9 रत्न में से एक अबुल फजल था। ठीक है, तो अबुल फजल ने उसकी बुक में अकबरनामा, उसमें जो एक पार्ट था एने अकबरी, उसमें डिटेल में उसने बताया था कि किस तरह से अकबर उसका एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था।
ओके, क्लियर? यस मैम। तो यस मैम। उसकी बुक से हमें पता चलता है। तो जो मुगल एम्परर अकबर थे उनके 9 रत्न थे, उसमें से ये अबुल फजल, ही वॉज अ राइटर। किसी को और कोई नाम पता है? मैम 9 क्या? जेम्स में से 9 रत्न थे, उसमें से एक अबुल फजल है। यस वेदांत? मैम बीरबल। बीरबल 2 हो गया। यस ध्वनित? मैम रीडिंग के लिए कहिए। ध्वनित कोई पता है नाम तुम्हें 9 रत्न में से? मैम मेरे को भी बीरबल ही पता था। बीरबल ही पता था। यस तीर्थ? मैम तानसेन। मैम मुल्ला। तानसेन। ओके, तानसेन। यस राइट, 3 हो गए। यस हर्ष? मैम मुल्ला। क्या मैम बेटा? he was competitor of Birbal. मैम No, मुल्ला he was, but he was competitor not of the Birbal. Ratna. He was not the Ratna of Akbar. See, Abul Fazal, he was an author, poet, writer. Abdul Rahim Khana, then Birbal, witted courtier. Mola do Piazza, Faizi, Raja Man Singh, he was the minister. Yes, ma'am. I am saying मैम मुल्ला तो प्यारा मैम। Then Raja Todarmal, then फकीर अज़ेद्दीन एंड तानसेन। एक फिजिशियन था, एक बिरबल था, वो क्विक विटेड क्लेवर कोटियर था। तानसेन वाज अ सिंगर, अबुल फजल वाज अ राइटर। ऐसे अलग अलग उसके 9 रत्न थे। यस मैम, वो स्पेशल्स थे जो उसकी कंट्री का बहुत ध्यान रखते थे। 9 रत्न थे अकबर, जो उसकी कोर्ट में कोई आर्टिस्ट था, कोई म्यूजिशियन था, कोई राइटर था, कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, कोई वॉरियर था और कोई पोएट था। ठीक है, बीरबल का रियल नेम था महेश दास ब्रह्मभट्ट। उसने अकबर प्यार से बीरबल बुलाते। यस मैम। ओके, सो दिस वर द 9 रत्न बोलते थे अकबर। तो उसमें से एक जो रत्न है अबुल फजल, ही वाज अ राइटर। उसने उसकी बुक लिखी थी, वो बुक का नाम था अकबरनामा। उसमें एक पार्ट था जो ऐने अकबरी, उसमें उसने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का एक्सप्लेन किया है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अकबर का उसने एक्सप्लेन किया। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया था कि जो प्रोविंस यानी कि जो स्टेट होता है वो अलग अलग सूबा में डिवाइड होता था, और हर एक सूबा का जो गवर्न यानी संभालता था उसे सूबेदार बोलता था, जिसका काम था पॉलिटिक्स भी संभालना और मिलिट्री फंक्शन भी संभालना, उसे सूबेदार बोलते थे। ठीक है, अकबर ने एक स्टेट को डिवाइड किया। हर एक स्टेट में अलग अलग एरिया था जिसको सूबा बोला। हर एक सूबा का हेड था सूबेदार, उसका काम था पॉलिटिक्स संभालना और मिलिट्री संभालना। हर एक प्रोविंस का एक फाइनेंस ऑफिसर होता था जिसको दीवान बोला जाता था, जिसका काम होता था कि पीस एंड ऑर्डर उस प्रोविंस में मेंटेन करे। सूबेदार उस ऑफिसर को सपोर्ट करता था। उसके साथ एक मिलिट्री पे मास्टर होता था बख्शी। सूबेदार के साथ एक चार्ज ऑफ रिलीजियस चैरिटेबल पेट्रोनेज होता था जिसको सदर बोला जाता था। सूबेदार के साथ एक मिलिट्री कमांडर होता था जिसको फौजदार बोला जाता था, और टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल होता था। ये सारे लोग एक प्रोविंस को संभालते थे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, वेदांत यस मैम। आपको रीड करना है पेज नंबर 53, अ क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसी। ओके मैम। मेरे को Did you chance Dwanit? A closer look Akbar's policies. The broad features of administration were laid by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book, the Akbarnama, in particularly in its last volume, the Ani-Akbari. Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas, governed by a subedar who carried out both political and military functions. Each province also had a financial officer or diwan. For the maintenance of peace and order in his province, the subedar was supported by other officers, such as military paymaster Bakshi, the minister in charge of religious and charitable patrons Sad,
military commanders, फौजदार, and the town police commander कोतवाल. ये सब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मिलिट्री पे मास्टर को क्या बोला जाता था? बख्शी। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज को सदर। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ध्याना, वी आर डूइंग हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। मैम एक मास्टर याद रह गया, वो टाउन पुलिस कमांडर वाला कोतवाल। यस, ओके। अकबर नोबल्स, अकबर के जो नोबल्स थे, कमांडेड लार्ज आर्मी, वो आर्मी को संभालते थे। लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू का उनके पास एक्सेस यानी यूज करने की पावर थी। While they were loyal, the empire functioned efficient. वो नोबल्स थे ना, वो राजा को लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। बट जब 17th सेंचुरी एंड आने लगा, ये नोबल्स इतने लॉयल नहीं रहे। इंडिपेंडेंट नेटवर्क उन्होंने कर दिया, उनकी लॉयलिटी वीक होने लगी और वो खुद का सोचने लगे, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। While अकबर was at फतेहपुर सिकरी 1570s में, जब वो फतेहपुर सिकरी में था, उसने रिलीजन के बारे में बहुत डिस्कशन करना शुरू किया उसके नोबल्स के साथ। उसको उलेमास बोला जाता है। सिर्फ नोबल्स के साथ में, हिंदू ब्राह्मण्स के साथ, क्रिश्चियन जूइश प्रीस्ट के साथ, रोमन कैथोलिक के साथ, जोरास्ट्रियन यानी पारसीज, जोरास्ट्रियंस के साथ, ये सभी जहां पे डिस्कस करते थे, जो जगह, वो जगह को बोला जाता था इबद खाना। वो जगह को क्या बोला जाता था? इबद खाना। इबद खाना। जिया, इबादत खान। बेटा क्या हो रहा है आपको आज? दांत में कुछ फंस गया है? मैम वो नो मैम, ब्लड आ रहा है। तो 5 मिनट देख लो आप। मैम दांत में तो मेरे फंसा है। 2 मिनट वीडियो ऑफ करके जाके देख कर आओ, कुछ ज्यादा ना प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। अभी ओके मैम। 2 दिन मैम दांत तो टूट मैम ये- मेरे दांत सही सलामत है। हाँ, अकबर ये सबको, सभी रिलीजन के लोग को बुलाता था और वो डिस्कस करता था रिलीजन के बारे में। वो ऐसे मानता था कि भले हमारे रिलीजन अलग है, हम अलग भगवान को अलग नाम से बुलाते हैं, पर हम सब एक ही चीज मांगते हैं भगवान से। भगवान एक ही है सबका, ठीक है। तो वो उलेमास यानी जो मुस्लिम के नोबल थे, ब्राह्मण्स, हिंदू, जूइश प्रीस्ट, जूइश के जो प्रीस्ट होते थे, जो रोमन कैथोलिक होते थे, रोम के, जोरास्ट्रियन यानी पारसीज, इन सबके साथ वो कहाँ डिस्कस करता था? इबद खाना में डिस्कस करता था। उनके साथ क्या वो डिस्कस करता था? कस्टम्स, हर एक के कस्टम्स क्या है। अकबर लोगों के साथ इंटरैक्ट करता था कि वो उनके धर्म में वो किस पे फेथ रखते हैं। जो भी रिलीजन के स्कॉलर्स होते थे उनको वो बुलाता था, उनके रिचुअल्स के बारे में जानता था, उनके डोगमास के बारे में, उनके बायकॉट्स। डोगमास यानी कि उनके जो a person, a dogma is a statement or an interpretation declared as authoritative with an expectation that it would be followed without यानी उस रिलीजन में जो बोला गया हो कि सबको यही फॉलो करना है। बाय गॉड, ये इंडिविजुअल है जो उसके रिलीजन और कल्चर के बारे में सब जानता है और बिलीव करता है। ओके ओके मैम। तो वो इस टीचिंग से देखना चाहता था कि लोगों में क्या होता है। डोगमा यानी हर एक, मैं वापस रिपीट करती हूँ, डोगमा यानी हर एक रिलीजन का एक प्रिंसिपल होता है, हर एक रिलीजन का एक चीज होती है, टीचिंग होती है। हर एक रिलीजन की सिखाने का जो टीचिंग होती है उसको डोगमा बोलते हैं। कि जैसे जैनिज्म में ये सिखाया जाता है, ब्राह्मण में ये सिखाया जाता है, क्रिश्चियन में ये सिखाया जाता है, उसको डोगमा बोलते हैं। क्लियर? हर एक धर्म में जो सिखाना होता है उसको, इस्लामिक धर्म में ये सिखाया जाता है, उसको डोगमा बोला जाता है। तो वो हर एक रिलीजन के डोगमा और बिगॉट्स को जानना चाहता था। इवेंचुअली अकबर बोलता था सुले कुल, यूनिवर्सल पीस। इवेंचुअली वो यूनिवर्सल पीस चाहता था, ठीक है। वो ये चाहता था कि धर्म पे किसी को आप डिस्क्रिमिनेट ना करो, उससे अच्छा आप ऑनेस्ट रहो, जस्टिस रहो, पीस यूनिवर्सल रहो। तो अबुल फजल ने अकबर को भी हेल्प किया था सुले कुल को। सिर्फ 9 रत्न में से
एक रत्न ने उसको हेल्प नहीं किया था, जो फाइनेंस मिनिस्टर था, कि तो वो हिंदू था और उसने मना कर दिया था, राजा मान सिंह, उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, यही प्रिंसिपल फिर जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। ओके, अब ध्वनित को पढ़ना था। ध्वनित, यस मैम। मैम ध्वनित के बाद में पढ़ूं? we will see मितवा, पहले ध्वनित को तो पढ़ने दो। ध्वनित फ्रॉम पेज नंबर 54 you have to read। अकबर नॉवेल्स है ना? हाँ, Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amount of revenue. While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. पढ़ो मैम आगे। While Akbar was at Fatehpur Sikri during in 1570, he started discussion on religion with ulemas, Brahmins, Jesuit priests, Jewish priests who were Roman Catholics and Zoroastrian. Zoroastrian. This discussion took place in Ibad Khana. He was interested in the religion and social custom of their different people. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religion scholars who emphasized ritual and dogma were often bigots. Their teaching created divisions and disharmony amongst his subjects. This eventually occurred to the idea of Sul-ik-Kul or universal peace. This idea of tolerance did not discriminate between peoples of different religion in his realm. Instead, it focused on system of ethics, honesty, justice, peace that was universal, applicable. Abdul Fazal helped Akbar in forming a vision of governments around his idea of Sul-ik-Kul. This principle of governance was followed by Jahangir and Shah Jahan as well. ओके, अब यहाँ पे डिसहार्मनी का मतलब है नॉट टू एग्री। कई बार उनकी टीचिंग के वजह से काफी टॉपिक्स में वो लोग एक दूसरे से एग्री नहीं होते थे। डिसहार्मनी यानी नॉट टू एग्री। एनी अदर वर्ड और समथिंग यू वांटेड टू नो? किसी को जानना है? मैम वो सुल-ik-Kul का मतलब क्या होता है मैम? सुल-e-Kul यूनिवर्सल पीस। देखो वहां पे दिया गया है यूनिवर्सल पीस। ओके मैम, तो अगर यूनिवर्सल पीस की जगह मैम ये लिखे तो चलेगा? नहीं, सुल-e-Kul ही लिखना है। ओके मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ibad Khana? Ibad Khana is the place where Akbar used to see. Here they have given the picture figure 9. Akbar holding discussion with the learned individual. हर एक धर्म के, हर एक रिलीजन के learned individual जो of different faith, यानी हर एक रिलीजन को प्लेस जहाँ पे वो बैठते थे, बातें करते थे ये रिलीजन के बारे में, वो जगह का नाम इबद खाना था। मैम, यस मैम ये बायगॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बायगॉट, बिगॉट कहाँ पे है बेटा?
54 पेज नंबर। मैम वो बाइगोट्स, मैम वो बाइगोट्स बोल रहा है। डोमगांव बाइगोट्स। This is the person who this is the person who have lot of knowledge about its religion. Okay, हो गया बेटा क्लियर डाउट? यस मैम। यस एनी अदर डाउट? नो मैम। ओ चलो अब यहाँ पे एक दूसरा नीचे 55 में पिंक कॉलम है धारा, वो पार्ट आपको पढ़ना है, फिर सुले कुल वाला पार्ट भी पढ़ना है। पहले वो पढ़ लो। अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मेनी संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शिया। यस मितवा, अकबर ने बहुत सारे संस्कृत वर्क पर्शिया लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, उसके बारे में बताया। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव के लिए ये वाला पार्ट आप टिक कर दो। तो वो वाला पार्ट धारा पढ़ लो तुम। कौन सा पार्ट? कमीशन। पढ़ो बेटा। Akbar commissioned the translation of many Sanskrit works into Persian. Maktab Khana or translation bureau was also established at Fatehpur Sikri for this purpose. This Mahabharat, Ramayan, Livavati and Yoga Vasisth were some of the mutable Sanskrit works that were taken up for translation. The Razamnama Persian translation of the Mahabharata contains lavish illustration of the events of Mahabharata. तो यहाँ पे उन्होंने काफी सारी संस्कृत वर्क पर्शियन में किया है। मकदब खाना यानी जहाँ पे ट्रांसलेशन होता था फतेहपुर सीकरी में। अब कौन कौन सी चीजें ट्रांसलेट की है? महाभारता, रामायणा, लीलावती, योग वशिष्ठ, ये कुछ संस्कृत वर्क है जो उन्होंने पर्शिया में किया है। द रज़मनामा पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, ठीक है। ये सारी चीजें। हाँ बोलो तुम्हारे। मैम इसने कौन सा वाला पैराग्राफ रीड किया? क्या बेटा? मेरे बात तो मैम इसने कौन सा वाला किया? क्योंकि मैंने तो शाहजहां एजवेल के बाद तब किया था मैम। पेज नंबर 55 में साइड में पिंक छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखा है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए टिक करना है। मैम। यस बेटा। मैम पर ये ट्रांसलेशन क्यों किया था? बेटा वो संस्कृत में लिखा था, उसने पर्शियन लैंग्वेज में किया। जैसे अब आप महाभारत और रामायण इंग्लिश में भी पढ़ते हो, गुजराती में भी पढ़ते हो, मराठी में भी पढ़ते हो, पर ओरिजिनल वो संस्कृत में लिखा गया। मैम समझ में? ट्रांसलेट करना यानी। ध्वनि नीचे देखो। मैम मेरे में तो इतना ही दिया। अरे उसके नीचे मैम हमें वो अंडरलाइन करना है, वो पैराग्राफ जो अभी पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। मैम ये वाला ही ना। हाँ, तीर्थ तुम सुले कुल वाला पढ़ो। जहांगीर अकबर सन डिस्क्राइब हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ सुले कुल। उसने कैसे डिस्क्राइब किया वो सुले कुल? ये सिर्फ रीडिंग के लिए, इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता है। तीर्थ एक बार पढ़ लो। as in with expense of the divine composition, there is a room for all classical classes and the followers of all cards. So in his imperial dominance, which on all sides were eliminated only by the sea. There was room for the professors of opposite religions and for benefits good and bad, and the roads into मैम ये क्या है? Intolerance was closed. Sunnis, Shias met in one mosque. Christian, Jewish in one church.
यानी कि इस प्रिंसिपल से वो क्या कहना चाहते थे, अकबर भी क्या कहना चाहते थे कि भले हम अलग अलग रिलीजन को मान रहे, अलग अलग कस्टम को मान रहे, पर हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। ठीक है। हैज इन अ वाइड एक्सपांस डिवाइन कंपोजिशन, हम आज एक ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे लोग अलग अलग फॉलो करते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, पर हमें दोनों तरफ से सोचना है। ठीक है। ऑपोजिट रिलीजन यानी अलग अलग धर्म, अलग बिलीफ, कुछ अच्छा कुछ बुरा भी है। जैसे कि मॉस्क में, मुस्लिम में 2 टाइप के मुस्लिम होते हैं, सुन्नी और शिया, फिर भी वो लोग एक ही जगह पे प्रे करने आते हैं। फिर क्रिश्चियन में 2 टाइप के होते हैं, क्रिश्चियन जूइश, फिर भी वो चर्च में आते हैं। तो सबको इकट्ठा रहना है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता था। तो अकबर उस वक्त से ऐसा मानता था। समझ में आया? Yes, इसे ma'am. बोलते हैं सुले कुल। क्लियर? ओके। Yes, ma'am. Now come to the page number 56. मैम Mughal can I read? Empire in the 17th century and after. अब मुगल एम्पायर का क्या हुआ था 17th सेंचुरी और उसके बाद? The administrative and military efficiency of मुगल एम्पायर में काफी प्रॉस्पेरिटी थी। इकोनॉमिक वे भी वो काफी प्रॉस्परर थे, कमर्शियल वे भी वो काफी प्रॉस्परस थे। काफी बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पे आए थे। उन्होंने उनकी बुक में भी लिखा था कि मुगल एम्परर काफी वेल्दी थे। बट दिस सेम विजिटर्स ऑल्सो अपील कि स्टेट में धीरे धीरे पॉवर्टीज भी शुरू हो गई थी, राइट? इनइक्वालिटी शुरू हो गई थी, लोगों के साथ इनइक्वालिटी होना शुरू हो गया था। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां, जहाँ पे उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो मनसबदार थे 445 इन नंबर, जिसमें से 8000, पहले 8000 थे, उसमें से अब कितने हो गए 445। छोटे नंबर्स में मनसबदार हो गए। ठीक है। रेवेन्यू कम आने लगा। तो ये बता रहा था कि धीरे धीरे मुगल एम्पायर इकोनॉमिकली वीक हो रहा था। मितवा को पढ़ना था कब से? हाँ ओके मैम, मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, वो एक ही पैराग्राफ पढ़ो जो मैंने अभी समझाया। हाँ। The Mughal Empire in the 17th century and after, the administrative and military efficiency of the Mughal Empire led to great economic and commercial prosperity. International travelers describe it as a fabled land of wealth, but these same visitors were also applied that the state of poverty that exists side by side with the greatest opulence, the inequalities were glaring documents. The 20th year were glaring documents from the 20th year of Shah Jahan region inform us that the highest ranking ma'am, what is this? Mansabdars were only 445 in number out of a total of 8,000. This small number armor 5.6%. उसको मर नहीं बोलते, मियर बोलते बेटा। Mere 5.6% of the total number of मनसबदार received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their toppers. Troopers यानी soldiers. Okay. Happy Mitwa. Okay. Now Mughal emperors and their mansabdars वो ज्यादातर उनकी पैसे, सैलरीज, गुड्स में स्पेंड कर देते थे। उनका एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसन एंड पीजेंट्री, जो उनको ये गुड्स सप्लाई करते थे। बट सेल ऑफ रेवेन्यू जो कलेक्शन था वो काफी कम हो गया था। ठीक है। पीजेंट्स और आर्टिशंस के हाथ में पुअर ज्यादा पुअर होने लगे। ठीक है। पुअरेस्ट अमंग देम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ यानी बहुत गरीब हो गए। हार्डली वो कुछ उनका खर्चा कर सकते थे टूल्स में, सप्लाईज में, प्रोडक्टिविटी में। और जो वेल्दियर पीजेंट्स थे
या आर्टिशन ग्रुप्स थे वो ज्यादा प्रॉफिट करने लगे। ठीक है, हर बार इंडिया में यही बोला था, इंडिया ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुअर गेट्स मोर पुअर एंड रिच गेट्स मोर रिचर, राइट। तो वही सेम चीजें उन्होंने एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में देखना शुरू कर दिया था। मैम इसीलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहते हैं। पहले बोला करते थे, ये पहले तो उन्होंने बोला था। ब्रिटिश रूल के बाद सब चला गया। ओके, दिया परमार। मैम यस मैम। मैम का कुछ डाउट है बेटा? हाँ मैम। बोलो। मैम मुझे वो पूछना था कि मैम हमारे पास पहले जो मतलब सब जब सोने की चिड़िया कहते थे तो वो जो गोल्ड और सब कुछ था तो सब मैम वो सब हमारे पास मतलब कहाँ से आता था, मतलब तो जैसे हम कि फॉरेन कंट्री के साथ पहले से बहुत ट्रेड करते थे। हम 7th सेंचुरी से करते थे। जैसे हर्षवर्धन राजा था वो रोम के साथ ट्रेड करता था, फिर हम अरब से करते थे। तो हमने काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ ट्रेड किया था जहां से गोल्ड और सिल्वर आया था। और सोने की चिड़िया सिर्फ इसलिए नहीं बोला जाता था कि बहुत सारा गोल्ड था। वी वर द वेल्दी, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, आर्टिशियंस, ये सबको मिला के उसको सोने की चिड़िया बोला जाता। ओके मैम। ओके, चलो दिया, यू हैव टू रीड द सेकंड पैराग्राफ बेटा। Yes, ma'am. The Mughal empires and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. This expedition benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce, but the scale of revenue collection left very little of investment in the hands of the primary producers. The peasant and the artisan, the poorest amongst them, lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools, and supplies to increase productivity. The wealthier peasantry and artisan groups, the merchants and bankers, profited in the economic world. ओके, एनी डाउट बच्चा लोग? क्लियर यहाँ तक? No, ma'am. Yes, ma'am. द इकोनॉमिक वेल्थ, जो इकोनॉमिक वेल्थ था, रिसोर्सेज था, जो मैम आप स्टक हो रहे हो। पावरफुल हो गए। हैज द अथॉरिटी, जैसे जैसे मुगल, किसी को डाउट है? मैम बीच में आप स्टक हो गए थे। यस मैम स्टक। Yes, ma'am. अच्छा, ओके, नाउ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इनॉमरस वेल्थ, इंडिया के पास उस वक्त मुगल एम्परर के पास काफी इनॉमरस यानी काफी वेल्थ था, काफी सारे रिसोर्सेज थे, जिससे मुगल एम्पायर काफी पावरफुल था लेट 17th सेंचुरी में। हैज द अथॉरिटी, जैसे धीरे धीरे मुगल एम्परर डिक्लाइन होने लगा, पावरफुल सेंटर्स चेंज होने लगे, न्यू डायनेस्टीज आने लगी। कहाँ पे? तो हैदराबाद में, अवध में, दिल्ली में। 18th सेंचुरी में बहुत सारे इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज आने लगी, यानी कुछ पर्टिकुलर एरिया किसी ने ले लिया और वो वहां का राजा हो गया, वैसे। ठीक है? Yes, अक्ष, यस मैम। यस मैम। पढ़ो ना। ओके मैम। मैं कहाँ से पढ़ूं? बोलो तो, तुम कहाँ थे? सो रहे थे मुंगेरी लाल? नहीं मैम। पेज नंबर 56 का लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है। हाँ, मैम एल्सवेयर मैं पढ़ूंगी। यस मैम। रुको। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। Okay. The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions. They constituted new dynasties and held command of provinces like Hyderabad and Awadh.
they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master. By 18th century, the provinces of the empire has consolidated their independent political identities. We will read more about them in chapter 10. ओके, चलो अभी ये चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे पूछ सकते हो वापस, अगर आपको कुछ पार्ट समझना है तो। ठीक है जी हाँ, अब ये जो चीज हम पढ़ने वाले केस स्टडी है एल्सवेयर वाला, ये एग्जाम में आएगा नहीं पर हमें जानना जरूरी है। आता है ना तुम्हें? हाँ, तो ये एल्सवेयर वाला तुम पढ़ लो, किंग्स एंड क्वींस वाला। ठीक है, फिर हम लोग मैथ द कॉलम डिस्कस कर लेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। Elsewhere, kings and queens, there are several great monarchies, all near contemporaries in different parts of the world in 16th century. This includes the rulers of Ottoman Turkey, Sultan Suleiman 1520 to 1566. During this rule, the Ottoman state expands into Europe, seizing Hungary and by searching Austria. By searching Austria. These armies also seized Hungary and seized बेटा यानी कैप्चर कर देना। मैं खोलता। क्या हो गया? Okay. अब रूम में बंद कर दिया। दक्ष क्या हो गया? मैम वो किसी ने दरवाजा खटखटाया इसलिए। ओके, यहाँ पे उसकी आर्मी जो सुल्तान सुलेमान था ना, उसकी आर्मी ने बगदाद, इराक, हंगरी, ऑस्ट्रिया सब जगह को कैप्चर किया था। कंटिन्यू जी। मैम 1 मिनट होल्ड करो ना। मैम आपने ऑस्ट्रेलिया कहा? ऑस्ट्रिया। अच्छा ऑस्ट्रिया, मुझे ऑस्ट्रेलिया सुनाई दिया। नहीं, पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया ही बोला, फिर मैंने करेक्ट किया, ऑस्ट्रिया बोला। Yes, ma'am. Continue बेटा। Yes, ma'am. Much of North of Africa all the way into Morocco. Okay, much of the North Africa all the way into Morocco. Okay. Morocco acknowledged Ottoman authority. Suleiman also reconstructed the Ottoman navy. Dominations over the eastern Mediterranean brought the navy into competition with Spain. In urban sea, it changed the Portuguese. The monarchy was given the title of all. Unani, the lawgiver. Lawgiver, जो सारे लॉ बनाता है। Al-Kunali, the lawgiver, because of the large number of regulations passed during his region. These were aimed to standardize administrative procedures through the expanding domains of the empire, and specifically to protect the peasantry from forced labor and extraordinary tax. Later in the 7th century, when public order declined in the Ottoman domains, the region of Suleiman Kunaili was remembered as a period of ideal governance. Okay, तो यहाँ पे उस राजा के बारे में पता है जिसने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कैप्चर किया था। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत अच्छा था, उसे एक बार लॉ गिवर बोला गया था, तो उसके बारे में हमें बताया गया। ही वॉज अ मोनार्क, ही वॉज अ किंग, कंटेम्पररी किंग, जिसने कंटेम्पररी जब बोला जाता है उस राजा ने जो बहुत लंबे समय तक रूल किया। क्लियर?
Okay. Yes, I'm ma'am. giving you 2 minutes. Everyone try to solve the math column. Okay, ma'am. Ma'am, done. Okay. जिसका डन होता है वो रेज हैंड करते जाओ. मैंने पहले ही कर दिया था मैम. एक्चुअली मुझे लगा कि चैप्टर खत्म हो गया इसलिए मैंने पहले ही कर दिया. ये बाकी था हमारा वहां से. मैम, पर वो मैं याद नहीं रहा. वो टीचर को तो आधे से बोलूं तो उनको कैसे करेंगे वो एक्सप्लेन. इसलिए मैंने उनको नया चैप्टर बोल दिया करने के लिए. चलो वेदांत आंसर्स बोलो. यस मैम. मनसब रैंक. मैम मंगल उज़बेक. मैम सिसोदिया राजपूत देन मेवाड़. यस. राठौड़ राजपूत देन मरवार. यस. नूरजहां देन जहांगीर. सुबेदार देन गवर्नर. Yes, done. Okay, now fill up. Done, ma'am. मैम राठौर राजपूत का हाँ, वापस बोल दी. राठौड़ राजपूत का मारवाड़. फर्स्ट. ओके. ओके दिया. तुम फिलिंग द ब्लैंक्स बोलो. Yes, ma'am. First का Kabul, second का Golconda and Bijapur, third number of cavalrymen, fourth Sulkul. Abul Fazl, Akbar's friend and counselor, helped him frame the idea of so that he could govern a society composed of many religions, culture and caste. Sulekul. Vedant, Okay, right? And Yes, ma'am. yes, Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around the idea of Sulekul. Right? चलो अभी ये चैप्टर में ये दो चीज जितनी भी डेफिनेशंस है वो सारी चीजें होमवर्क में कंप्लीट होना चाहिए. Okay, ma'am. मैम मेरी लास्ट एग्जाम में मैं कल करूँ तो चलेगा? हाँ चलेगा बेटा. आज के आज करने को मैंने कहा बोला आपकी एग्जाम से खत्म करो. अब ये चैप्टर में किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. कुछ समझते तो नेक्स्ट हम लोग सिविक्स करेंगे. मेरी भी एग्जाम है. ओके नेक्स्ट हम लोग सिविक्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. जो वो 4th चैप्टर था वो मैं वापस समझा दूंगी आपको सिविक्स का. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके मैम. और अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो मुझे पूछ लेना. ये दो ऑब्जेक्टिव पार्ट सारे डेफिनेशंस मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. आपको लिखना है सिर्फ 2 ही डेफिनेशंस है इसमें. ठीक है? Yes, वो ma'am. डेफिनेशंस बस. और ये मैथ द कॉलम और फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करना है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलो और कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. ओके मैम तो मैं हाँ बोलो बोलो. मैम 50% चांसेस है कि मेरी एग्जाम में 30 मार्क्स का रिटन और 10 मार्क्स ओरल आए. तो क्या करूँ बेटा? बोलो आपको जो डाउट है वो बताओ. मैम कह रहा हूँ ऐसे. और ओरल भी होगा शायद. हाँ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे लेक्चर स्टार्ट हो उसके पहले बोलना कि मैम डाउट है. तो लास्ट 5-10 मिनट्स में आपके डाउट सॉल्व करवा दूँ. ठीक है? ओके मैम. Okay, ma'am. ओके चलो बाय एवरीवन. बाय Ma'am. मैम. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय.